किसी ने आ, आ, हम में से मुझे समझ नहीं आती कि हमने किया क्या था। किसी को हुकूमत से निकाला जा रहा है और किसी को हुकूमत में लाया जा रहा है, किसी को फांसी घाट पर लटकाया जा रहा है, किसी को उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही है। और आमरों के लिए या डिक्टेटरों के लिए जो है वो नजरिया जरूरत ईजाद की जाती है। और हम जैसे वज़ीर आज़मों को एक धक्का और दिया जाता है और डिक्टेटरों को गले लगाया जाता है, उनके गले में हार पहनाए जाते हैं। और फिर जो आइन तोड़ते हैं, डिक्टेटर जो हैं, उनको आइन तोड़ने की के इनाम में आइन को अमेंड करने के लिए इख्तियार दिए जा रहे हैं। 3-3 साल के लिए कहा जा रहा है कि आप आइन से जो मर्जी खिलवाड़ कर लें, आपको कोई नहीं पूछेगा। आपको तो हार पहनाना चाहिए। आपने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाल के बाहर किया और खुद आपने आके तो अ, संभाली है नान हुकूमत। उसके बाद इसी कोर्ट में से मुझे आपको भी पता है, आप सबको भी मालूम है कि गॉड फादर तक मुझे कह दिया गया, सिसलियन माफिया तक मुझे कह दिया गया। और एक जज जो अजमत सईद शेख साहब हैं, उन्होंने तो एक कहा मुझे, मैं वज़ीर आज़म था पाकिस्तान का और किसी की प्रमोशन का मामला था। आप कभी सुनेंगे वो मामला तो आप भी बड़े हैरान होंगे और हैरत ज़दा हो जाएंगे। तो वो जज साहब चाहते थे कि इसकी प्रमोशन हो। मुझे पता भी नहीं केस का, और वो नीचे ही जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट में वो केस कहीं था। पता नहीं प्रमोशन बनती थी या नहीं बनती थी। तो जज साहब ने कह दिया कि वजीर आजम को पता होना चाहिए कि अडयाला जेल में काफी जगह है। आप अंदाजा करें, ये रिमार्क्स एक जज वजीर मुल्क के वजीर आजम के बारे में पास कर रहे हैं और पार्लियामेंट को बेवकूफ करके रख दिया है। हुकूमत को मफलूज करके रख दिया है। कोई रिट हुकूमत की नहीं रहने दी। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें किस तरह से अब चला करेंगी। पार्लियामेंट किस तरह से, हम उसको कहते हैं कि जी ये सबसे बड़ा आला इदारा है, तो कहाँ कौन सा आला है आज? उसके उसकी किसी भी चीज को कोई अहमियत नहीं दी जा रही। अब हालांकि इस कानून को पास किया पार्लियामेंट ने चंद दिन पहले, और उसकी भी कोई परवाह नहीं की जा रही। लेकिन पार्लियामेंट को अपने आप को जरूर एसर्ट करना चाहिए, और करना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने सरवाइव करना है, पाकिस्तान ने जिंदा रहना है इंशाल्लाह, तो पार्लियामेंट को एसर्ट करना होगा। और मुझे बताएं कि दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसा क्यों नहीं होता? किस मुल्क में आपने देखा जो पाकिस्तान वाला कोई आज जो है ना वो तस्वीर आपको नजर आती है, जहाँ सब कुछ हो रहा है, जो यहाँ हो रहा है वो किसी और मुल्क में हो रहा है? दुनिया को तो आप छोड़ें, आप साउथ एशिया की बात करें, हमारे इर्द गिर्द के ममालिक की बात करें। हम तो 70 साल से यही कुछ देख रहे हैं। 1953 में पहला फैसला आया था नजरिया जरूरत के तहत। और नजरिया जरूरत क्या सिर्फ डिक्टेटरों के लिए है भाई? अगर मान लिया कि नजरिया जरूरत है कोई चीज, तो कभी किसी वजीर आजम के लिए भी कभी नजरिया जरूरत इस्तेमाल होता हो जाता, कि सिर्फ डिक्टेटरों के लिए नजरिया जरूरत इस्तेमाल होता रहा है? और पाकिस्तान के 70 सालों से हम यही तमाशा देख रहे हैं, बार बार यही तमाशा देख रहे हैं। बार बार इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को किक आउट किया जाता है, और बार बार अदलिया जो है वो एक धक्का और देती है उन वजीर आजमों को। और ये मैं समझता हूँ कि ये मैं अदलिया की बात नहीं कर रहा, मैं उन जजेस की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये किरदार अदा किया है। और आज भी कुछ नहीं बदला, आज भी वही किरदार अदा कर रहे हैं। और आज मुझे बताएं कि
ये जो तीन जजेस का जो बेंच है, ये उन चार जजेस के बेंच के फैसले को मान ही नहीं रहा। और जिसे ये फैसला कहते हैं, ये फैसला नहीं है। और ये खुद जज साहबान की जुबान में वन मैन शो है ये। और इस केस का फैसला जो है वो चार जजेस की तरफ से पहले ही आ चुका है। तो फिर एक शख्स को कैसे इजाजत दी जा सकती है कि वो वजीर आजम भी बन जाए, यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वजीर आजम भी बन जाए, वजीर दफा भी बन जाए, वजीर दाखिला भी बन जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन जाए, और पार्लियामेंट भी बन जाए। सब कुछ बन जाए, वो हुकूमत भी बन जाए। तो एक यानी इस रियासत को मफलूज करके एक लाडले के इश्क में ये सब कुछ कर दिया जाए, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया जाए। ये बहुत ही अफसोसनाक है। और हम तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल है जिससे हम गुजर रहे हैं। और ये मेरी बनाई सूरत हाल नहीं है, आप लोगों की बनाई है पिछले 70 सालों से, इन लोगों की बनाई सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि इन तीन जजेस का फैसला जो है, इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। और आज का जो फैसला है ये इनके खिलाफ, इन्हीं के खिलाफ चार्जशीट का दर्जा रखता है। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करते हैं। यानी हम अगर कोई ऐसी बात करें तो कहते हैं कि आपने गैर आईनी काम किया, गैर आईनी अमल किया। खुद यानी पंजाब हुकूमत इमरान खान के सुपुर्द करने के लिए इन्होंने उन तमाम एमपीएस को पहले जो है ना वो वोट देने से रोका, और फिर उनको नाअहल भी किया। बताएं, ये कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट नहीं किया तो फिर क्या किया? जिस मुल्क में इस तरह के काम होंगे तो फिर, और आज किसी को शर्मिंदगी नहीं है उस फैसले पे, किसी को अफसोस नहीं है। हम बार बार याद कराते हैं, हम हमें मैसेज देते हैं जी कि हम अपना जो है ना ये जजेस पे जो तनकीद होती है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? ये मुज़ाहिर नकवी साहब का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे आप, जो आपके दाएं बैठा हुआ है। मैंने पहले भी कहा था, इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। तो इस तरह के करप्ट जजेस की जब आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो फिर आप इदारे का क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? इदारे की जो सैंक्टिटी है वो तो मिट्टी में मिल गई। तो खुदा का खौफ करें भाई, आप क्या बातें कर रहे हैं? इस कौम को क्या बातें सुना रहे हैं? हमारी समझ में ये बातें नहीं आती और ना आनी चाहिए। और मैं पाकिस्तानी कौम को भी कहूंगा, पहले भी कह चुका हूं, जागो, जागो, होश के नाखून लो। देखो कि इस लोग जो है ये पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान को खुदा न खासा तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और ये तबाही बर्बादी आप ना देखना, ना मैं देखूं, ना आप देखना कभी, इसके खिलाफ खड़े हो जाएं। मियां साहब, आप क्या समझते हैं ये जो फैसला आया? आपका मुतालबा था, पीटीएम का मुतालबा था कि फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। तो क्या यही वजूहत थी जो फैसला नजर उसकी फैसले की जो चीजें फुल सामने फुल आई? फुल कोर्ट जो आप कह रहे हैं, फुल कोर्ट हमने जो मुतालबा किया था उसमें कौन सी कोई हेजिटेशन उनको हुई है? फुल कोर्ट बनाने में क्यों पसोपेश की गई है? क्यों इन तीन बेंचों पे ही इसरार किया गया है? फुल कोर्ट जिसपे सबका जो है वो एतमाद है, तो उसको उसको बनाने में क्या अमर माने था? ये मुझे समझ नहीं आती। जब दाल में काला होता है ना, तब ये बातें होती मियां साहब हैं। ये दाल में काला है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था इस किस्म का जी फैसला बिल्कुल, है? दाल में काला है। इसी तरह जब फैसला क्योंकि फुल कोर्ट में नहीं आना था, इस तीन मेंबर बेंच से ही आना था या आ सकता था, करवा दिया। अच्छा मियां साहब, हमने देखा कि 2017 में पनामा के नाम पे आपकी
नाअहली की गई, एक मुंतखब वजीर आजम को भेजा गया। उसके बाद आपके ऊपर निगरान जजेस लगवा के आपको सजाएं करवाई गई, आपकी और आपकी बेटी को। उसके बाद आपको नाअहल करवाया गया, फांसी तारीख से भी किया गया। इस बेंच में जो मेरी इल्म के मुताबिक दो जजेस तो वो हैं जो डायरेक्ट आपके खिलाफ फैसला देते रहे जी, हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसमें इसमें चीफ जस्टिस आताब बंदयाल साहब, वो भी, और इसमें जो एजाजुल आसन साहब हैं, वो भी, दोनों वो जजेस हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ फैसले दिए, मेरे खिलाफ फैसले दिए हैं। आज मेरे हक में फैसले क्यों देंगे? सीधी बात है। और ये तीन में से दो लोग हैं, ये दो लोग, यानी कि मेरे खिलाफ बिल्कुल वो जालिमाना फैसलों का हिस्सा है। ये सारी उम्र के लिए मुझे डिस्qualify किया, जिसमें खुद ही कहते हैं जी कि ये बहुत काला फैसला था, यानी ये तो अफसोसनाक फैसला था। फिर क्यों दिया आपने? और आज बताएं, फिर अगर काला था तो क्या आपने उसको सफेद किया, उसको बदला? मेरे खिलाफ आज पूरा मुल्क जानता है कि फैसला गलत था, और बेटे से तनख्वाह ले नहीं ली, और उसके बावजूद मुझे आपने वजारत उज़्मा से हटा दिया। पूरे मुल्क में कंसेंसस है। उसका सुओ मोटो नोटिस लिया आपने, उस फैसले के ऊपर को बेंच बनाया आपने। आप बताएं जरा, यानी कि अगर आप के अंदर ऑनेस्टी है, या कोई अपना दयानतदारी है अगर आपके अंदर, तो फिर आपको बेंच बनाना चाहिए था। अगर आप इंसाफ पसंद हैं, मुनसफ हैं, तो फिर आपको ये बेंच बनाना चाहिए था। अगर आपने नहीं बनाया, तो आपने बहुत बड़ी नाइंसाफी की है, बहुत बड़ा जुल्म किया है। और इन्हीं लोगों के खिलाफ तो हम आवाज उठाते रहे कि ये एक जज साहब जो है वो मेरे ऊपर मॉनिटर बन के बैठे हुए थे, एजाजुल हसन, और चीफ जस्टिस भी मेरे इन फैसलों के अंदर शामिल थे। आपने तीन जजेस के खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस की भी बात की है जो इसमें शामिल थे, जी जी। तो उसके लिए क्या आप समझते हैं कि कौन सी मवाद ऐसा है कि जिसकी बुनियाद पर किया जा सकता है? आप ये बताते खुद ही चार्जशीट है, ये फैसला ही चार्जशीट है। और इसमें जो सियासी अवामिल है, कहा जाता है कि उनके राब्ते हैं इमरान खान साहब से, और जिस तरह 2018 में उनको हुकूमत जुडिशल प्लस मिलिट्री ने दी थी, इस दफा ये मंसूबा बना है कि जुडिशल के थ्रू एक मार्शल की कैफियत वो भी करके वो भी उसको दी वो जाए। भी वो भी जनरल बाजवा और साकिब निसार की मिली भगत थी, और उसमें शामिल थे अपना जस्टिस खोसा, उसके अंदर एजाजुल आसन भी शामिल थे, और उसमें और भी दो तीन जजेस शामिल थे जिन्होंने मिलके, अजमत सईद शेख भी शामिल थे, मिलकर उस वक्त के मिलिट्री जो अपना ये थे एस्टेब्लिशमेंट के जो चीफ जनरल बाजवा, उसके बाद जनरल फैज, इन्होंने और इन जजों ने मिलके नवाज शरीफ को निकाला था। इसमें कोई शक नहीं है, कोई इमाम नहीं है। और निकाल के तो पाकिस्तान की या तबाही के रास्ते पे मुल्क को चलाया था, इमरान खान को लाकर। आज मैंने अभी चंद दिन पहले कहा था, मैंने कहा अगर इस तरह के फैसले आएंगे, ये डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। इस तरह के फैसले आएंगे, सब्जियां भी 500 500 रुपए किलो बिकेंगी। ये सब कल इस के तरह के फैसले आएंगे, चीनी, दालें, गंदम, आटा, बिजली, ये सब इंतहाई महंगी हो जाएंगी। हम सजा तो कहने को दे रहे हैं ना अपना नवाज शरीफ को, तो असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिल रही है। पाकिस्तानी कौम, ये आपको सजा मिल रही है, आपको साजिश इन्होंने की है, सजा आप पा रहे हैं। और जेलें मैंने भुगती हैं, हम लोगों ने जेलें भुगती हैं, लेकिन असल सजा आपको मिल रही है। मियाँ साहब, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की मिसाल नहीं मेरा बनती कि ख्याल इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। क्या पीडीएम, खासकर पीएमएलएन, हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है अगर ये इस फैसले के खिलाफ, जिसको आप तस्लीम नहीं कर रहे, मैं तो खमियाजा? मैं तो अपनी पार्टी को यही कह चुका हूं जो मैं आपके सामने कह चुका हूं, और जो कौम के सामने मैंने कहा है, मेरा यही नजरिया है, और पार्टी को भी मैंने यही कहा है, और आइंदा बात होगी तो मैं यही मैसेज दूंगा इंशाल्लाह। क्या सुप्रीम कोर्ट में बगावत हो चुकी है? एक बड़ी तादाद जस्टिस काजी फायदी साहब जैसे जजेस ने जिन्होंने एक फैसला दिया उसको आज अंडू किया गया 6 रुकनी बेंच बना के,
आप क्या समझते हैं कि विद इन सुप्रीम कोर्ट जो जजेस हैं उन्होंने इस पे में बगावत बुलंद कर दी है? इन 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 जजेस के खिलाफ जो कि इस तरह के फैसले सादर कर रहे हैं, जो मुल्क को तबाही के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, ये उनके खिलाफ बिल्कुल उनका जिहाद है। इसको जिहाद कहें आप। उन जजेस को मैं समझता हूँ कि जो उनकी कोशिशें हैं वो बिल्कुल जिहाद। बहुत शुक्रिया।